हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं ये जो बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन के जो चार्ट देख रहे हो पीछे, ये पूरे एक साल का चार्ट है। और जिस तरीके से पिछले एक साल में क्रिप्टो करेंसी ने इतना अच्छा गेन दिया लोगों को, आने वाला वर्ष 2021 हर महीने इतने लेवल ऑफ परसेंटेज गेन दे, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं 1 आवर के चार्ट के साथ। 1 आवर के चार्ट पे जब मैंने कल आपको बताया था, इस लेवल पे जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था, इसी वक्त मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं ये सार यहाँ पे रीटेस्ट करे और बाउंस बैक करे ऊपर की तरफ, और वही हुआ। उसके कुछ घंटे तक लगातार इसको रीटेस्ट किया, इस लाइन को, सपोर्ट लाइन को, उसके बाद बाउंस बैक किया। ऑल्दो हमारा जो टारगेट लेवल है वो अभी भी उसी लेवल पे बना हुआ है जहां पे कल मैंने आपको बताया था, और वो अभी तक ये टारगेट रीच नहीं हुआ है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था 29,700 के आसपास। एंड जो जो इसने ब्रेक किया टॉप मोस्ट लेवल, वो अप्रोक्सीमेटली 29,300 का लेवल टच करके ट्रेस बैक किया दोस्तों। और यही नहीं, हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली आज मार्केट में। और आप देखोगे कि सिर्फ 1 आवर के चार्ट की बात करें दोस्तों, जो इसका टॉप लेवल था कैंडल का, वो गया था हाईएस्ट टू 29,177, और वहीं इसका लोएस्ट गया था 28,200। सो कहीं ना कहीं 1,000 का जो मूवमेंट है दोस्तों, बिटकॉइन ने एक घंटे के चार्ट पे इतना क्विकली कवर अप किया दोस्तों। ये है 2020 नहीं दोस्तों, 2021 का बिटकॉइन, जहां ये हर घंटे $1,000 ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों। दोस्तों, ये है बिटकॉइन का वॉलेटिलिटी कि उसने सिर्फ 1 आवर में अप्रोक्सीमेटली 1,000 का मोमेंट दिखाया, और वही नहीं, इस लेवल को टच करके, रीटेस्ट करके, जो ये हमारा सपोर्ट लाइन बना था उसको रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ क्लोज किया। ऑल्दो नीचे क्लोज किया, फिर उसके बाद फिर से इसने इस लेवल के आसपास बनाए रखा, और फिर से इसको रीटेस्ट करने के बाद फिर से हमें पिछले कई आवर से इस लेवल पे बनता हुआ दिखा पूरे दिन। एंड फिर शाम होते होते दोस्तों, इसने कहीं ना कहीं फिर से 20 EMA टेस्ट किया, जहां पे ये फेल हुआ, एंड अगेन यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है फिलहाल अभी हमें। एंड आप देखोगे इसके नीचे अगेन से बिटकॉइन ने जो मोमेंटम लिया है 1 आवर के चार्ट पे, 28,671 हाईएस्ट था इस कैंडल का, और वहीं इसका जो लोएस्ट था वो 27,930 के अराउंड था दोस्तों। तो ऑलमोस्ट हर आवर में 1,000 का अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी 2021 में कुछ ज्यादा ही पेस मोमेंट दिखाएगा, और इसी तरीके से हमें जो पेस है बिटकॉइन का वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप डरिएगा नहीं, बने रहिएगा मार्केट में, क्योंकि अभी मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ ईयरली कैसे बिटकॉइन ने मोमेंटम दिखाया पिछले 10 सालों में, और कैसे आपको गेन देता हुआ चला गया। इसीलिए कहते हैं इस सदी का सबसे बेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट रहा डिसीजन किसी के लिए, तो जिन्होंने बिटकॉइन में अभी तक इन्वेस्ट किया है वो डिसीजन उनका सबसे बेस्ट रहा होगा दोस्तों। अभी बात करते हैं फर्दर कि आगे क्या हो सकता है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं 1 आवर की चार्ट की बात करूं, तो आप मैकडी देखोगे कहीं ना कहीं ग्रीन की तरफ मोमेंटम बनाता जा रहा है, और वहीं पे जो इसका सपोर्ट लाइन है, जो ये नेकलाइन बना हुआ है प्रीवियस रेजिस्टेंस, वो इसको काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। और फिलहाल यहीं पे 20 EMA भी कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस दे रहा है। फिलहाल जो आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे, ये इसी लेवल पे 20 EMA को टेस्ट कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो आने वाले कुछ ही घंटों में हमें शायद जो मोमेंटम है बिटकॉइन का अगेन से ऊपर देखने को मिलेगा, और वो अगला लेवल जो हमारा हो सकता है वो अगेन हमारे जो टारगेट लेवल 29,700 का बना हुआ है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर ये फेल होता है यहाँ से दोस्तों, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल जोन है, यहाँ पे दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और दोनों लाइन को पिछले 4 या 5 घंटे से कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है। अभी तक ये सस्टेन कर रहा है दोस्तों, लेकिन ये कब तक सस्टेन कर पाएगा ये देखने वाली बात है। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, तो जो अगला 1 आवर के चार्ट पे सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, वो अप्रोक्सीमेटली 27,543 के अराउंड मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम RSI और मैकडी का बनता हुआ नजर आ रहा है, उस हिसाब से ये अगर ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे 20 EMA को आराम से ऊपर क्लोज करे। सबसे पहला टारगेट होगा इस येलो रेंज, जो बहुत दिनों से सपोर्ट लाइन का काम कर रहा है, इसके ऊपर आना। एंड क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम रेंज में आ गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम साथ में इसको दे रहा है 20 EMA। 20 EMA के ऊपर अगर क्लोजिंग लेता है और उसका नेक्स्ट आवर अगर रीटेस्ट करके ऊपर बाउंस ऑफ करता है 20 EMA के, तो दोस्तों हमारा टारगेट जो 29,700 के अराउंड बना हुआ है दोस्तों, वो आराम से अचीव हो सकता है अगले कुछ ही घंटों में। और वहीं वहीं उसके ऊपर का टारगेट जो 30,000 का, जो मेजर रेजिस्टेंस या मेजर आपको बताऊं फेबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो गोल्डन पॉकेट बना हुआ है दोस्तों। और ये गोल्डन पॉकेट में जैसे ही आएगा बिटकॉइन, कहीं ना कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिलेगा, और ये काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स बैक देखने को मिले। लेकिन क्या रिवर्स बैक यहीं से मिलता है या यहाँ से, ये आने वाले कुछ दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वहीं पे अब मैं बात करता हूँ इसके वनडे के चार्ट पे दोस्तों। वनडे के चार्ट पे आप देखोगे अभी भी बिटकॉइन काफी ऊपर बना हुआ है, एंड जो हमारा जो सपोर्ट लाइन है, जो ये आपका जो येलो लाइन में आप देख रहे होगे, इसके ऊपर है अभी भी। अगर इसके नीचे जाता है तो अगेन ये वाले लेवल हमें जो आवरली कैंडल्स पे मैं दिखा रहा था, कहीं ना कहीं रिटेस्ट करते हुए नजर आएगा। वहीं अगर बात करूं मैं वहीं मैं बात करूं अगर नीचे के सपोर्ट की, तो सबसे मेजर सपोर्ट जो बना हुआ है 25,000 के अराउंड में बना हुआ है। और वहीं पे आप देखोगे वनडे के चार्ट पे जो 20 EMA है, वो काफी तेजी से डेली बेसिस पे ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो उसका रेंज है वो 24,342 के अराउंड में बना हुआ है। तो अगर ये
यहाँ से डाउन जाता है तो पहला लेवल तो इसे रीटेस्ट करेगा वन डे के चार्ट पे, एंड फिर उसके कहीं ना कहीं 20 EMA सपोर्ट देगा, और अगर वहां पे फेल होता है तो फर्दर हम उसके रिगार्डिंग हम उसके टारगेट्स की बात करेंगे दोस्तों वीकली चार्ट पे, बाकी के जो पैटर्न हमें बनने को देखने को मिले थे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल जो अगला 24 आवर्स है उसमें हमें कहीं ना कहीं 1 आवर के चार्ट पे या 4 आवर के जो चार्ट जो डेवलप हो रहा है वहां पे हमें सपोर्ट लाइन देखना होगा। और 4 आवर के चार्ट पे जो मेजर सपोर्ट है आप देख सकते हो, जो पिछला ड्रॉप हुआ था उसे 20 EMA ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया 4 आवर के चार्ट पे, और उसने बाउंस बैक दिया इतना अच्छा कि ये जो माइनर जो आपका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ उसके ऊपर जाके ये क्लोज, ऑल्दो ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं ये जो रिवर्स पैटर्न है काफी बुलिश है, क्योंकि ऐसा इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में बेचने वाले हैं उनसे ज्यादा लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं इस रेंज में, तो ये काफी बुलिश है शॉर्ट टर्म में। 4 आवर की चार्ट की बात करें तो अगेन से ये इस लाइन को टेस्ट कर रहा है दोस्तों, जो 1 आवर के चार्ट पे भी हमें दिखा था। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है दोस्तों तो 30,000 का टारगेट बहुत इजीली रीच कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक कहीं ना कहीं इशू दिख रहा है दोस्तों, तो हमें दिख रहा है मैकडी के लेवल पे। मैकडी हमारा डाउन जाता जा रहा है, पिछले 3 जो 4 आवर्स के कैंडल बने हैं वो लोअर हाइज लोअर लो बनाता चला जा रहा है दोस्तों। और जहां पे 20 EMA अभी सपोर्ट दे रहा है, 20 EMA अभी भी 27,900 के अराउंड में बना हुआ है दोस्तों। अगर ये सपोर्ट लाइन टूटता है तो कहीं ना कहीं जो हमें मेजर रैली का जो उम्मीद है बिटकॉइन में, नीचे की तरफ जो रिट्रेसमेंट की, वो कहीं ना कहीं वनडे के चार्ट पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं जो अगला सपोर्ट लेवल बना है वो 25,300 के आसपास बना हुआ है, यहाँ पे भी 4 आवर के चार्ट पे भी दोस्तों। तो ये तो हुई बात दोस्तों शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का मोमेंटम। साथ ही साथ मैं इथीरियम का आपको चार्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। इथीरियम जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेरे एनालिसिस में बताया हुआ है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेस कर दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा दोस्तों इथीरियम का प्राइस एनालिसिस और उसके फ्यूचर के प्लान्स। तो अभी अगर मैं 1 आवर की चार्ट की बात करूं दोस्तों, इथेरियम कंटिन्यूअसली 20 EMA का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ कभी जा रहा है कभी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो आपका मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं हॉल्ट पे है, या फिर पैरेलली चल रहा है 20 EMA के साथ, और 20 EMA का सपोर्ट इसे मिल रहा है बहुत अच्छा। और जो रेजिस्टेंस जो हमारा टारगेट जोन मैंने आपको बताया था 760 के अराउंड में, वो ऑलमोस्ट आज टेस्ट किया और $761 के पास पहुंच के वापस से 20 EMA के नीचे आ गया था दोस्तों। अभी फिलहाल 20 EMA के नीचे है, लेकिन अगेन अगर ये क्लोज होता है यहाँ पे तो अगेन से ये रीटेस्ट करेगा। आप देख सकते हो पिछले कई घंटों से ये कंटिन्यूसली इसके नीचे बना हुआ है, लेकिन अभी भी इसे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो डॉलर में हमें आने वाले टाइम में हो सकता है ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखे और यहाँ पे आने के बाद वापस से रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है। अगर ये यहाँ से भी ब्रेक होता है तो दोस्तों जो अच्छा खासा सपोर्ट बना है वो 689 के अराउंड डॉलर पे बना हुआ है। मैकडी और आरएसआई भी रेड जोन में बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैरेलल मोमेंटम जो दिख रहा है इसमें हम अनडिसिसिव मोड में है। बेसिकली हम अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम अब जाने हैं डाउन। कहीं ना कहीं ये जो लेवल बना हुआ है ये बिटकॉइन के चार्ट की वजह से बना है। बिटकॉइन का जो आवरली चार्ट है वो भी कहीं ना कहीं वैसा ही मोमेंटम दिखा रहा है, एंड इथीरियम कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए वेट कर रहा है, बिटकॉइन किस लेवल का मोमेंटम दिखाता है। बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ जाता है डॉलर में शायद हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे, वहीं अगर इथीरियम के बीटीसी के टर्म की बात करूं तो अभी भी हमारे बाइंग जोन में बना हुआ है दोस्तों कंटिन्यूसली। ये वनडे का चार्ट पे है, अगर मैं इसका 4 आवर का चार्ट दिखाऊं दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा अभी भी इसी लाइन में सपोर्ट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये लास्ट जो है ना रीटेस्ट कर रहा है, अगर इसके ऊपर जाके क्लोज करता है तो बहुत ही बुलिश हो जाएगा दोस्तों, और फिर हमें ईएमए टेस्ट करता हुआ दिखेगा जहां पे लास्ट टाइम इसे रिजेक्शन देखने को मिला था। तो दोस्तों आज है 31 दिसंबर, लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड करूंगा मैं तब तक न्यू ईयर आ चुका होगा। और आप सभी को फिर से कहना चाहूंगा जितने भी गिले सिकवे 2020 से रहा है दोस्तों उससे भूल जाइए, उससे जो लर्निंग सीखने को मिली उस लर्निंग को याद रखिए और आगे बढ़िए। 2021 में बहुत सारी संभावनाएं हैं और देश दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें चेंज हो गई, लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो गया, नजरिया चेंज हो गया, और लोग जहां पे जिस कंट्रीज में भी डिजिटल लेन देन नहीं हो रहा था वहां पे भी 2020 में कहीं ना कहीं डिजिटल लेन देन होता हुआ काफी हैवी मात्रा में देखने को मिला दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, इसमें 2020 में बहुत सारी चीजें निगेटिव हुई और अभी आने वाला जो मोमेंटम बन रहा है उसमें काफी कुछ पॉजिटिव होता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें पीछे के जो लर्निंग्स हैं उससे सीख लेके आगे जो हमारे आने वाला टाइम है उसको हम बेहतर बना सके दोस्तों। और जितना भी हमें 2020 में इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हम डाउन हुए हैं या इमोशनली या फिर हेल्थ वाइज हम डाउन हुए हैं उसको हम बाउंस बैक करें, 2021 वो हमें सब कुछ रिटर्न करे, इसके लिए ऐसा ही उम्मीद करते हैं दोस्तों 2021 से। और साथ में यही उम्मीद मैं आप सभी से करता हूं कि आप सब जहां पे भी हो जैसे भी हो 2021 में अपने अपने लेवल से बाउंस बैक करोगे और नेचर के साथ चलते हुए दोस्तों बैलेंस आउट बनाओगे। और जहां तक बात है हमारे बिटकॉइन की दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और ये जो आपको चार्ट दिखा रहा हूं मैं बार बार, ये है पिछले 1 जनवरी 2020 से लेके आज 31 दिसंबर 2020
लगभग रात के 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से बीटीसी का चार्ट, ये क्रिप्टो करेंसी का चार्ट, बिटकॉइन ने जिन्होंने भी 1 जनवरी को एंट्री लिया था बिटकॉइन में, वो आज लगभग 298% अप है। दोस्तों, अगर मैं सिर्फ एवरेज की बात करूँ 298%, इस बीच में काफ़ी अप डाउन देखने को मिला, लेकिन मैं अगर कैंडल क्लोज की बात करूँ ईयरली दोस्तों, 298% ऑलमोस्ट 3 गुना लोगों के इन्वेस्टमेंट को कर दिया बिटकॉइन ने पिछले 1 साल में। इवन दो ये साल बहुत बुरा रहा देश और दुनिया के लिए, आर्थिक स्थिति से भी और हेल्थ वाइज भी दोस्तों। इथीरियम ने 466% लगभग ऑलमोस्ट 4.5 गुना कर दिया लोगों के इन्वेस्टमेंट को दोस्तों। ये था इथीरियम का 1 साल में। इसके अलावा किसकी बात करोगे? जो बाइनेंस है, आप छोटे टोकन्स पे आ जाओ, छोटे जो आए थे, एलटीसी आपका लगभग 200% का अप आ चुका है मार्केट में। यहीं पे मैं आपको लिंक की बात बताऊं दोस्तों, परसेंटेज में बताना मुझे मुश्किल हो रहा है। अगर लिंक की बात करूं, लगभग 500% से ऊपर आपका दे चुका है लोगों को पिछले 1 साल में। यहीं पे मैं बात करूं दोस्तों, वहीं बाइनेंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 200%, 172% कर दिया है लोगों के। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लीजिए, अब डॉलर के टर्म में अगर देखना चाह रहे हो, डॉलर में देखिए आप। इवन दो बियर मार्केट से हम निकल ही रहे थे और इतने ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आए हैं 2020 में पूरे साल, लेकिन हमें जो ओवरऑल रिटर्न देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों। कहीं ना कहीं ये हमें उम्मीद दिलाता है कि जो अब बुल मार्केट का ट्रेंड पकड़ा है मार्केट ने, वो 2021 हमें शायद जो ये लेवल आप देख रहे हो, ये आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है ये हर क्वार्टर में इतना रिजल्ट दे दोस्तों। यही उम्मीद के साथ मैं आप लेके चलता हूँ पिछले 10 साल के चार्ट एनालिसिस के साथ दोस्तों। ये स्पेशल मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने बिटकॉइन में 2011 दिसंबर में एंट्री लिया होता है, 31 दिसंबर को, जब कुछ टाइम में जो रेट था ऑलमोस्ट $3-3.5 के आसपास था, उसके नेक्स्ट ईयर कहाँ पे था बिटकॉइन? ऑलमोस्ट $13 पे दोस्तों। मैं दोस्तों आपको एवरेज बिटकॉइन का डॉलर का रेट बता रहा हूँ। एग्जैक्ट हम अगर उसको जूम इन करेंगे तो हमें शायद एग्जैक्ट फिगर मिलेगा, लेकिन मैं एवरेज बताता हूँ। जो आपका कैंडल जो क्लोज हुआ ऑलमोस्ट $13 के आसपास। फिर उसके नेक्स्ट ईयर दोस्तों, उसके नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2013 में दोस्तों, बिटकॉइन था कहाँ पे? ऑलमोस्ट $800 से ऊपर दोस्तों। $800 से ऊपर दिसंबर 31 को था बिटकॉइन दोस्तों। अगर मैं 31 दिसंबर 2014 की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो था उसका रेट $300-350 बना हुआ था, जो कि आफ्टर बुल मार्केट बिटकॉइन का ये पहला ड्रॉप डाउन काफी हैवी देखने को मिला था हमें। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैंने एंट्री लिया होगा $350 पे, तो उसका नेक्स्ट ईयर कैसा रहा? नेक्स्ट ईयर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 480 या 470 के आसपास बना हुआ था क्लोजिंग ऑफ दिसंबर 2015। तो कहीं ना कहीं हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, ऑल्दो परसेंटेज में ज्यादा नहीं बना था। उसके बाद क्या हुआ था? दिसंबर 2015 के बाद अगर मैं उसे कंपेयर करूं दिसंबर 2016 में, तो दोस्तों दिसंबर 2016 में जो रेट था ऑलमोस्ट $997 के आसपास था, यानी कि ऑलमोस्ट 80% तक मुनाफा दे दिया था लोगों को बिटकॉइन ने। याद रखिएगा दोस्तों, 80% तक बिटकॉइन ने मुनाफा दे दिया था। एंड उसके बाद 2016 दिसंबर 31 के बाद दिसंबर 31 2017 के आसपास जो रेट बना हुआ था दोस्तों, वो बना हुआ था लगभग 16,500 के आसपास दोस्तों। जी हाँ, 20,000 टच करके 16,500 पे स्टेबल था उस वक्त। तो आप सोचो $800 से हम 2017 में कितने पे? 16,500 ऑलमोस्ट हजार पे बैठे हुए थे बिटकॉइन में। ये था बिटकॉइन का पोटेंशियल बुल रन में। जब बियर मार्केट आया, जी हाँ, प्रॉफिट लॉस में बना, अगर सिर्फ दिसंबर टू दिसंबर की बात करूं। फिर उसके नेक्स्ट थोड़ा कम प्रॉफिट, उसके नेक्स्ट ऑलमोस्ट 100%, उसके नेक्स्ट आप निकालते रहो परसेंटेज, $800 से $16,500। अब आते हैं वापस से जो प्रीवियस जो हमारा बियर साइकिल था, 16,500 पे क्लोजर ऑलमोस्ट था ईयर का। वहीं पे जो नेक्स्ट ईयर जो दिसंबर 2018 में था ऑलमोस्ट 3-3,500 के अराउंड में था, 3,300 के आसपास बिटकॉइन पहुंच गया था। 16,500 से गिर के 3,300 समथिंग पे बिटकॉइन दिसंबर 2018 में पहुंच गया था दोस्तों। अगर मैं मंथली चार्ट की एवरेज रेट बताऊं आपको, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने बियर मार्केट में लॉस दिया। लेकिन जिन्होंने इस रेट पे एंट्री ली दोस्तों, जिन्होंने इस रेट पे एंट्री ली 3,312 के आसपास, वो उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2019 में 7,500 ऑलमोस्ट 100%। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा देखने को मिला था, लॉस, फिर आपका छोटा सा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 80% का, और 80% के बाद बूम। अब यहाँ पे भी हमें लॉस, काफी हैवी लॉस। अगर मैं दिसंबर टू दिसंबर दिखाऊं ड्यूरिंग बियर मार्केट, 1 साल, उसके नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 100%। उसके बाद दोस्तों अभी आप देखोगे, ये अगर उस टाइम में बात थी लगभग 8-8,500 के राउंड में दोस्तों, तो आज ये बैठा है लगभग 28,500 पे दोस्तों। अब बताइए इस हिसाब से कि आने वाला 1 साल कहाँ जाएगा बिटकॉइन? अभी हम बैठे हैं 28,500 पे। आप सोच लीजिए फिगर क्या हो सकता है। मैं फिर से रिविजिट करूंगा दोस्तों, यहाँ पे था ऑल टाइम हाई लगभग $800 के आसपास, गिरा लगभग $300-350 के आसपास।
और जब ऊपर गया तो पहला जो था अप्रोक्सीमेटली क्लोजर 420 से $450 के आसपास था, मतलब बहुत छोटा सा गेन एक साल में बियर मार्केट में, आफ्टर हैविंग लॉन्ग करेक्शन। उसके नेक्स्ट 1 ईयर जो कि बुल साइकिल की स्टार्टिंग हो चुकी थी, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट 80%। ओके, फिर वहां से जो बुल मार्केट का जो लास्ट था वो ऑलमोस्ट 18,500। अब इसी साइकिल को रिपीट करते तो पहला जो हमारा 16,500 था, 16,500 से गिरा, कहां पे गए हम? 3,500 के आसपास। 3,500 से हमें कहां पे गेन देखने को मिला? ऑलमोस्ट, अगर मैं क्लोजर की बात करूं तो 8,500, ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%। यहाँ पे तो इसने 20% के आसपास ही गेन दिया था, और उसके नेक्स्ट ईयर कंसेक्यूटिव अप्रोक्सीमेटली 80%। यहाँ पे इसने लिया करेक्शन, करेक्शन के बाद सीधा 100% ऑलमोस्ट। और इस 100% के बाद दोस्तों 8,500 या 7,500 जो भी आप फिगर लोगे, वहां से अभी हम 28,500 पे बैठे हैं। दिसंबर 31, 2020 खत्म होने वाला है दोस्तों, जी हाँ, एंड हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, जब इसमें लगभग 1,000 या $800 से उठ के लगभग $16,500 पे पहुंचा बिटकॉइन, तो इसके हिसाब से आपको क्या लगता है अगला जो कैंडल होगा 2021 दिसंबर का, हम कहां पे बैठे होंगे? अगर आपका जो भी गेस है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं भी इंटरेस्टेड हूं आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। मेरा ओपिनियन क्या है दोस्तों, मैंने बिटकॉइन का जो प्रिडिक्शन है ऑलरेडी अपने वीडियो में कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा बिटकॉइन का 1 साल का प्रिडिक्शन, प्राइस प्रिडिक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों इसका एक अलग पर्सपेक्टिव की इतनी सारी लाइनें ड्रॉ करने का मतलब क्या है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एक डेटा जो जिसकी हमें आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। ये डेटा आपको दिखाएगा कि क्या आने वाला जो 1 महीना है, यानी जनवरी 2021, ये पूरे महीने कैसे बिटकॉइन परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 1 डे के हिसाब से मैं आपको बताऊं, या मैं वीकली चार्ट पे ले जाता हूँ। वीकली चार्ट पे भी आपको काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें, और शॉर्ट में हम इसको क्विकली एनालाइज कर पाएंगे। वीकली चार्ट पे आप देखोगे दोस्तों, शुरू का जब सबसे स्टार्टिंग में चार्ट पैटर्न डेवलप होना शुरू ही हुआ था, उस टाइम में दिसंबर में जो भी रेट था दोस्तों क्लोजिंग के वक्त, जनवरी में 4 वीक तक कंटिन्यूसली उसके ऊपर क्लोज किया, मतलब कि प्रॉफिट में। इसलिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ग्रीन में किया। अगले साल दिसंबर 2012 में जनवरी क्या पूरे साल ऑलमोस्ट 6 महीने तक ऊपर की तरफ क्लोज किया, राइट? तो इसे भी हमने ग्रीन मार्क किया। उसके अगले साल 2013 में दिसंबर में दोस्तों, जो दिसंबर 2013 का जो रेट था उसके ऊपर क्लोज किया था जनवरी में। ऑल्दो रेड कैंडल दिख रहा है बट ऊपर क्लोज किया था, तो इसलिए ग्रीन पैटर्न, मतलब कि जनवरी में और ऊपर। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा डेवलप चार्ट की तरफ। जब हमारा पहला बियर मार्केट शुरू हुआ, यहाँ पे पहली दफा बिटकॉइन जहां पे दिसंबर में कैंडल क्लोज हुआ था, जनवरी में उसके काफी नीचे जाके क्लोज हुआ था दोस्तों, और उसको रिकवरी करने में काफी टाइम लगाया था। ये पहला वो पैटर्न था जो डेवलप हुआ था। 2015 में आते हैं। 2015 में हम ऑलमोस्ट जो थे इस लेवल पे थे, ठीक है। और जब दिसंबर के क्लोजिंग में और जब जनवरी का क्लोज हुआ तो हम इस लेवल पे थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम नीचे इस 20 EMA लाइन को टेस्ट कर रहे थे वीकली चार्ट पे, ओके। और हमने कहीं ना कहीं रेड कैंडल बनाया था। दिसंबर में जिस रेट पे थे, जनवरी में हम नीचे गए थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उसके नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2016 की। दिसंबर 2016 में ग्रीन कैंडल था, कंटिन्यूसली बन रहा था, ठीक है। यही मोमेंटम समझ लीजिए आप, जिस मोमेंटम में आज हम बैठे हुए हैं। दिसंबर 2016 बुल रन के ठीक 1 साल पहले, जो बुल रन का टॉप था उससे ठीक 1 साल पहले हम यहाँ पे बैठे थे। दिसंबर में ग्रीन कैंडल था, उसके बाद जनवरी में ऊपर गया और क्लोज कहाँ गया? नीचे और नीचे। कंजिक्यूटिव अगर मैं देखूं तो 2 वीक 3 वीक लगातार नीचे चला गया, और उसके बाद चौथे वीक में थोड़ा सा रिकवरी किया, तो नीचे हमने क्लोज किया था कैंडल, तो कुल मिला के रेड कैंडल। अब आ जाते हैं दिसंबर 2017 में। अगेन हमारा जो ओपनिंग था यहाँ पे था जनवरी में काफी हाई, उससे गए हम। फिर कहीं ना कहीं 3 या 4 वीक तक हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो इतना ज्यादा देखने को मिला 20 EMA टेस्ट करने के लिए, हम वापस से चले गए थे, और कहीं ना कहीं क्लोजर हमारा जनवरी का बिलो हुआ था, तो अगेन से रेड। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उसके नेक्स्ट ईयर लेके चलता हूँ। 31 दिसंबर 2018 को ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था? रेड, ठीक है, इसलिए ये भी रेड में आपका क्लोजिंग है। अब आ जाते हैं 30 दिसंबर, दिसंबर 2019 में हमारा जो कैंडल क्लोज हुआ था यहाँ पे हुआ था, और जनवरी में हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज किया। काफी दिनों के बाद हमने ग्रीन कैंडल में क्लोज किया था, ठीक है। बुल रन की स्टार्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है इस हिसाब से ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? जनवरी का जो 4 वीक है वो क्या इसको रिटेस्ट करने जाएगा, या इसके ऊपर कहीं पे क्लोजिंग लेगा, या जो भी रेट हो चाहे कितना भी ऊपर जाए, क्लोजिंग क्या होगा जनवरी का? इसके ऊपर होगा, इसके नीचे होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। जो मेरा मानना है दोस्तों, ये मैंने इसलिए येलो बनाया है क्योंकि इसका मैं कहीं ना कहीं एनालाइज करूंगा पूरे 1 महीने चार्ट का, और इसको फिर मैं वापस से रेड या ग्रीन क्या होता है वो हम डिसाइड करेंगे मंथ के एंड में 2021 के। बट अब मैं वापस से आपको एक चीज दिखाना चाहूँ। एक चीज पैटर्न कॉमन सा बन रहा है। शुरुआती दिनों में काफी इजी था बिटकॉइन को, नया 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 हायर हाई लिया।
उसके बाद जब पहला डाउनफॉल शुरू हुआ था, उसके बाद कंसेक्यूटिव पूरा बुल रन टॉप आ चुका था, लेकिन एक भी ग्रीन कैंडल हमें जनवरी के महीने में नहीं देखने को मिला था दोस्तों, एक भी नहीं देखने को मिला था। यही मैं इस चार्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये कैंडल होगा जनवरी का, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये जो क्लोजर लेगा, जो अभी रेट चल रहा, हो सकता है 30,000 भी टेस्ट हो 1 जनवरी को, 7 जनवरी तक, 15 जनवरी तक, लेकिन जो क्लोजर होगा जनवरी का, वो इस लेवल के नीचे होगा। और ये देखने वाली बात होगी कि ये प्रिडिक्शन मेरा सही होता है या नहीं। जहां तक बात है 2019 की दोस्तों, 2019 में कुछ मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा था, मोमेंट जो दिखा रहा था, एंड वो मोमेंटम कहीं ना कहीं कोविड 19 का ब्रेक डाउन लगा, एंड उसके बाद हम अपने जो एक्सपेक्टेड चार्ट होता है उसके लाइन पे आ गए थे। तो ये सडन जो गेन देखने को मिला था 2018 के 2019 के स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसमें फिर से एक मोमेंटम बनने लगा था 2020 के स्टार्टिंग में, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हुआ। तो 2019 का जो दिसंबर महीने था, उसके बाद जब क्लोजर लिया और जनवरी, जब हमारा जनवरी में 2020 में ओपन हुआ चार्ट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो था ये स्पेशल मोमेंटम था, एंड बिटकॉइन कहीं ना कहीं, जो अगर हम बात करें फंडामेंटल की, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा पेस से जा रहा था, तो करेक्शन कहीं ना कहीं आना था, और वो रीजन से आया कोविड 19 की वजह से, बट वो आया जरूर मार्केट में, और कहीं ना कहीं उसने बैलेंस आउट कर दिया मिड ऑफ द ईयर, एंड उसके बाद जो मोमेंटम है दोस्तों, ये सस्टेनेबल है। ऑल्दो अभी का फिलहाल जो 1-2 वीक में मोमेंटम दिखा है बिटकॉइन, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं दोस्तों, तो आप देखोगे कि ये 20 ईएमए से काफी ऊपर है। तो अगर कोई भी फंडामेंटल जानता हो तो वो जरूर कहेगा कि 20 ईएमए को जरूर टेस्ट करेगा, लेकिन वो क्या जनवरी में टेस्ट करेगा या फरवरी में या मार्च में, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता दोस्तों। लेकिन जो हिस्ट्री है, इस फ्रैक्टल को दिखाने का और समझाने का मकसद ही ये था दोस्तों, कि 90% चांसेस हैं कि जनवरी में हमें इस रेट में जो अभी है 28,000 से ऊपर बने हुए हैं, हमें जो जनवरी का मंथ का जो एंड है वो इस रेट के नीचे देखने को मिले। वो हो सकता है 20,000 भी हो सकता है 17,000 टेस्ट करके वापस से 26,000 के आसपास आ चुका हो, या फिर हो सकता है कि 31-32,000 टच करके वापस से गिर के ऑलमोस्ट 24 या 25 या 20,000 के आसपास चल रहा हो बिटकॉइन। तो देखने वाली बात होगी अगले 1 महीने में क्या होता है। आप भी यहीं पे बने रहोगे, मैं भी यहीं पे बना रहूंगा दोस्तों आप लोगों के साथ, और डेली 2021 में आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के डेली वीडियोस लाया करूंगा। और यही मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है दोस्तों, कि मुझे मेरे कंट्री में क्रिप्टो की कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ दोस्तों। अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा क्रिप्टो फैमिली बहुत बड़ा हो, और उसमें इतने लोग, जितने भी लोग इंडियन शामिल हो, वो सब अच्छा क्लोजिंग कर पाए अपने ट्रेड को, और बहुत अच्छा गेन करके 2021 को सक्सेसफुल ईयर बना सके। और जो 2020 में कहीं ब्रेक लगा था हमारे फाइनेंशियल वे को, मोमेंटम को, उसको हम डबल मोमेंटम के साथ चेज करें, और बाउंस बैक करके अपने करियर को, अपने अपने लाइफस्टाइल को, अपने हेल्थ को, अपने एनवायरमेंट को, अपनी कंट्री को उस लेवल पे ले जाएं जहां पे हमें 2020 ने कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट किया था। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर से मैं आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और जो भी आपका प्राइस प्रिडिक्शन है जनवरी मंथ के लिए दोस्तों, वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा कि क्या लगता है आपको, ये जो फ्रैक्टल एनालिसिस मैंने दिया है आपको, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है बिटकॉइन की कीमत 31 जनवरी 2021 को क्या हो सकता है। लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू ईयर मेरा रेजोल्यूशन है कि पूरे साल में लाऊंगा आपके लिए क्रिप्टो एनालिसिस के वीडियोस डेली बेसिस पे। तो मुझे आप मोटिवेट कीजिए, मैं भी आप लोगों की पूरे दिल से हेल्प करने की कोशिश करूंगा, पूरे साल आप लोगों के साथ बना रहूंगा। इस पूरे जनवरी महीने में दोस्तों आप लोगों के लिए टॉप 30 कॉइन का डेली एनालिसिस करूंगा आप लोगों के लिए। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन से क्रिप्टो करेंसी का मैं सबसे पहले रिव्यू करूं, उसके फंडामेंटल्स आपको समझाऊं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रिक्वेस्ट करके बताइएगा, सो दैट मैं सबसे पहले आपके उन कॉइन्स के ऊपर एनालाइज करके उसके बारे में आपको बता सकूं। आने वाले जो बुल मार्केट है, आने वाला जो ऑल्ट कॉइन सीजन है, उसमें कितना ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई फेवरेट कॉइन है जो आप कवर करना चाहते हो मेरे वीडियो सीरीज में पूरे जनवरी महीने में, तो दोस्तों कमेंट करके अपने कॉइन का नाम जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा सभी कॉइन्स के ऊपर वीडियो जल्द से जल्द लाने का। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन, और मैं पूरे महीने नहीं पूरे साल आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नए साल में नई उम्मीद और नए जोश के साथ दोस्तों। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।